गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। और आज अपने पास है समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये अध्याय 5 है और अध्याय 5 में ये जो पूछा जाता है एमपी बोर्ड, कल आपका एग्जाम है और इसमें से मैक्सिमम मार्क हमने बताए हैं आपको 5 नंबर, अधिकतम 5 नंबर का इसमें से पूछा जाता है। आज हम ये पूरा एक चैप्टर बेसिकली रूप से समझेंगे और इसमें से जो इम्पोर्टेंट एक दो नंबर के जो अपने पॉइंट बनते हैं, चाहे ओटी के माध्यम से आपके फिलअप हों, चाहे आपके रिक्त स्थान हों, चाहे मैचिंग हों, तो जो भी इसमें आते हैं वो अपन एक दो नंबर में यहाँ पर जान लेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं और अधिकांश 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं अध्याय 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो समकालीन जो विश्व है, हाल विश्व, जैसे कि इसके पहले के चैप्टर हमने पढ़े हुए हैं और उसमें भी हमने यहाँ देखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, हमने यहाँ पर कल भी जाना था एक क्वेश्चन। तो सारे विश्व में जो पूरे वर्ल्ड में बात की जा रही है और सिक्योरिटी के माध्यम से सुरक्षा के हिसाब से जो बात कर रहे हैं पूरे विश्व में, उसके रिलेटेड हमारे यहाँ कुछ बेसिकली पॉइंट जो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में हम यहाँ जान रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे सुरक्षा का मूलभूत अभिप्राय, यानी सुरक्षा होता क्या है। तो कभी बच्चे कहते हैं सुरक्षा क्या है, यानी कि सुरक्षा का महत्व या सुरक्षा का क्या तात्पर्य है, ये आता है 2 नंबर का क्वेश्चन। तो सुरक्षा का मूलभूत अभिप्राय होता है खतरे से आजादी। कभी भी हम जब लगता है कि हमें किसी चीज से खतरा होता है तो वहां पर हम अपनी सेफ्टी के लिए जो काम करते हैं वो सुरक्षा होती है। ऐसे ही अन्य देशों को, जो अन्य दूसरे देशों से आतंकवाद, अन्य सैनिक घुसपैठ, इनसे जो खतरा हो रहा है देश को, तो वो खतरों से आजादी ही हमारा क्या है, सुरक्षा कहलाता है। जिसका संबंध किससे होता है, विशाल एवं गंभीर खतरे। कोई ऐसे खतरे जो किसी देश की मानवता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी देश की ज्यादा सीमाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो खतरा सुरक्षा के अंतर्गत आता है या उससे हमें बचाव करना है। तो सुरक्षा की धारणाएं आता है, ये क्वेश्चन में भी आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सुरक्षा की कितनी धारणाएं होती है, तो हम जानते हैं सुरक्षा की 2 धारणाएं होती हैं। पहला होता है पारंपरिक धारणा और दूसरा होता है अपारंपरिक। परंपरागत जो धारणाएं होती हैं वो पारंपरिक धारणा होती है और अपरंपरागत धारणाएं जो होती हैं वो अपारंपरिक कहलाती है, यानी परंपरागत धारणाएं नहीं है। अब वो नीचे जानेंगे हम पारंपरिक धारणाएं कौन सी होती हैं। तो थर्ड पॉइंट में आता है पारंपरिक धारणा। तो इसके 2 स्वरूप होते हैं। पहली बाह्य सुरक्षा, बाह्य यानी कि बाहरी, जो हमारे प्रांगण, हमारी सीमाओं, हमारे क्षेत्र के बाउंड्री वॉल पे जो बाहर से सुरक्षा करता है वो बाहरी सुरक्षा कहलाता है। आंतरिक सुरक्षा यानी देश के अंदर जो सैनिक रहते हैं, सेनाएं रहती हैं और देश के अंदर जो आतंकवाद होता है या जातिवाद होता है वो आंतरिक सुरक्षाएं ये कहलाती है। इसमें 4th पॉइंट समझ रहे हैं, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, अभाव एवं भय से छुटकारे। तो बाहर जो धारणाएं बता रहे हैं हम अपारंपरिक धारणाएं बता रहे हैं और अपारंपरिक धारणाएं जो परंपरागत नहीं है। तो कोई भी वस्तु का अभाव हो सकता है, ये स्वाभाविक क्रिया नहीं है, है ना, ये हो सकता है। तो स्वाभाविक क्रियाएं क्या हो जाती हैं, पारंपरिक में ले जाती है। अस्वाभाविक अचानक से आने वाली, तो अचानक से अभाव आ सकता है किसी भी चीज का। देश में कोई भी चीज की आपातकालीन स्थिति में आवश्यकता पड़ सकती है। कोई है अनावश्यक रूप से, जैसे कोई बीमारी है, जैसे कोरोना काल, फिर वही रिलेटेड हो रहा है कोरोना काल, तो वो आया हुआ एक ऐसा विषय था जो सभी जगह शुरू हो जाता है। तो एक है, एक डर जो अचानक से आया, इन सभी से छुटकारे पर विशेष बल देती है हमारी कौन सी सुरक्षा, अपारंपरिक। 5वां पॉइंट है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष होते हैं। तो अपारंपरिक धारणा जो होती है उसमें 2 पक्ष बताए गए। मानवता की सुरक्षा, यानी कि मानवता, जीवित व्यक्ति जो भी हैं उनको हेल्प मिले, उनकी सहायता हो, उनको नुकसान ना हो, ये। और तथा दूसरा होता है विश्व की सुरक्षा, पूरे विश्व की सुरक्षा को लेकर के चलना भी हमारा मेन पर्पज होता है। ये 2 धारणाएं होती हैं, आपको बता दिया गया। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाओं के 2 पक्ष बताइए, तो मानवता की सुरक्षा तथा विश्व की सुरक्षा। ये कई बार पूछा गया है, मॉडल पेपर वगैरह में भी ये क्वेश्चन दिया गया है और कल भी हमने सॉल्व करवाया था आपको ये क्वेश्चन एक बार। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सहयोगात्मक सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। आज की जो प्रॉपर आधुनिक युग में, आज प्रेजेंट में, वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में ये सहयोगात्मक सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक दूसरा देश जो मिलकर के एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं उस पर ज्यादा विशेष जोर दिया जाता है। यहाँ पर 7th पॉइंट में हम समझ रहे हैं
बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक नीतियों के अंतर्गत, बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत हम आत्मसमर्पण से इसको हैंडल कर सकते हैं। कोई भी देश यदि आतंकवादी घोषित कर रहा है तो उसको समझाया जा सकता है ताकि वो अपने आप को आत्मसमर्पित कर दे और आतंकवाद को ना फैलाए। अवरोध रक्षा शक्ति संतुलन यानी कि पावर में जो एक दूसरे देश में वोट स्पर्धा रहती है अपनी प्रदर्शन के हिसाब से, अपने हथियारों को बढ़ाने के हिसाब से, तो शक्ति संतुलन को भी हमें रोकना चाहिए और ये बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है। एवं गठबंधन बनाना भी इसमें शामिल हो जाता है। गठबंधन का मतलब होता है कि एक दूसरे देश से कोऑपरेट करके छोटे छोटे देश अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, वो गठबंधन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका पारंपरिक धारणा के अनुसार किसी देश की सुरक्षा को प्रमुख खतरा देश की सीमा रेखाओं के बाहर से होता है, यानी कि कोई सीमा रेखाएं हैं, वहां से अंदर कोई घुसपैठ या आतंकवादी व्यक्ति आएगा तो वहां पर खतरा ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और ये पारंपरिक धारणा के अनुसार होता है। परंपरागत ये होता ही है और दूसरे देश किसी भी दूसरे देश को अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उस पर अटैक करते हैं, तो हमें उन सीमाओं, उन क्षेत्रीय सीमाओं या देश की सीमाओं की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई और ये पारंपरिक धारणा है। अब वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए हमने थोड़ा सा फास्ट समझा। यदि आपको एक बार और ना आया हो समझ में तो आप दोबारा इसमें कमेंट करें, हम दोबारा समझाएं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लासेस में आपका बहुत बहुत दोबारा से पुनः स्वागत है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और आपके एजुकेशन वीडियो के लिए आप लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।